हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइस। तो हमारी बीएसएफ हेड कांस्टेबल की क्लासेस चल रही थी और इसमें भी हमारी जो है कंप्यूटर नॉलेज की क्लास चल रही थी और कंप्यूटर नॉलेज में भी हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स की हमारी आज की क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने जो है क्लरिकल एप्टीट्यूड की जो आपकी क्लासेस हैं या जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हाल फिलहाल हमारा कंप्यूटर नॉलेज चल रहा है और इसके बाद आपका रीजनिंग, हिंदी और मैथ्स की क्लासेज आने वाली हैं। और कंप्यूटर नॉलेज के अंदर भी हमने जो बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास है वो कर चुके हैं ऑलरेडी। और आज की हमारी जो क्लास है वो होने वाली है हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर। और इसके बाद जो भी आपका सिलेबस वाइज आपकी क्लासेस होंगी वो इसी तरीके से हो जाएंगे। जैसे कल की क्लास में हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑफ विंडोज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है। ये एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है, एनियक या फिर आईबीएम या फिर आस्की या फिर इनमें से कोई नहीं। आपके सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एनियक। एनियक जो है वो आपका पहली पीढ़ी में बना हुआ कंप्यूटर है और एनियक आपका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी है। और एनियक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। और जो एनियक के जो निर्माणकर्ता थे वो थे आपके प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉसले। और एनियक जो कंप्यूटर है वो दिखने में कैसा होता है तो आप यहाँ पर इस फोटो में यहाँ पर देख सकते हो। ये आपका जो है एनियक कंप्यूटर ही आपका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक को बनाया। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक है इसको जो बनाने वाले थे वो थे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉसले, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंकीय संगणक, यानी कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक ही बोलते हैं। तो अंकीय कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है। ये एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। और आपको पता होगा कि कंप्यूटर में कौन सी जो अंकीय पद्धति या प्रणाली का यूज होता है वो है बाइनरी या फिर द्विगुण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुपर कंप्यूटर, आगे खालिस्तान है और एसबीआई 2012 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे हैं, या फिर सुपर कंप्यूटर अधिकांश घरों में आम है, या फिर सुपर कंप्यूटर में हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, या फिर सुपर कंप्यूटर में या सुपर कंप्यूटर की जो कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ताओं द्वारा विरले ही प्रयोग किए जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है और आपके चार ऑप्शन हैं, जल्दी से इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। और अगर आप सुपर कंप्यूटर नहीं देखा हुआ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आपका सुपर कंप्यूटर है वो इस तरीके के होते हैं। यहाँ पर ये रो में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स आपके रखे हुए हैं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कि सुपर कंप्यूटर में हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर की और भी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे इसका जो स्टोरेज क्षमता है वो अत्यधिक होता है, इसकी गति भी अत्यधिक तीव्र होती है। और जो सुपर कंप्यूटर है वो अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। और विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो आपका CDC 6600 है जो कि 1976 में बना था। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम है जो कि 1991 में बना था। और भारत का पहला कंप्यूटर आपका सिद्धार्थ है। पहला कंप्यूटर तो सिद्धार्थ है और पहला सुपर कंप्यूटर आपका परम है जो कि 1991 में बना था। आई होप ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी और आपको याद भी हो गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। ये भी एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ है और इसका आंसर मैंने अभी आपको बता भी दिया है कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। तो विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है वो क्या है, CDC 6600 है। और ये आपका बना था 1964 में बना था। पहले मैंने आपको 1976 बताया था, लेकिन ये जो आपका है 1964 में बना था। CDC 66 जो है वो आपका 1964 में बना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, और ये आपका जो CDC 6600 है वो दिखने में ऐसा है। ठीक है, तो ये ऐसा है आपका जो CDC 6600, यानी कि विश्व का पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो दिखने में कुछ कुछ ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से सबसे तेज कौन सा है। ये एसएससी टीयर फर्स्ट 2012 में आया हुआ है। CD रोम है, या फिर रैम है, या फिर रजिस्टर्स हैं, या फिर कैश है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रजिस्टर्स। इनमें से सबसे तेज कौन सा है, रजिस्टर्स हैं। और रजिस्टर्स अगर आपके नहीं देखे हमें तो ये आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हो कैसे हैं रजिस्टर्स। तो ये आप जो देख रहे हो ये रजिस्टर्स है।
ठीक है। आई होप इन तस्वीरों के माध्यम से आपको जो है क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। यह IBPS क्लर्क 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, और मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि सुपर कंप्यूटर जो है वो ऐसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे पहले मैं आपको डिजिटल कंप्यूटर दिखाना चाहूँगा। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो कुछ इस तरीके के होते हैं, जो कि आप वर्तमान में यूज़ कर रहे हो वो डिजिटल कंप्यूटर ही है। क्वेश्चन हमारा है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। आपके ऑप्शन हैं बहुत अधिक कीमत होती है, या फिर वातानुकूलन की समस्या, या फिर परिकलन क्षमता और वृहत स्मृति भंडार, या फिर बहुआयामी उपयोग। तो जो सुपर कंप्यूटर है वो अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। ये भिन्न होते हैं इनकी जो वृहत स्मृति भंडार, यानी कि इनका जो स्टोरेज क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ को लेकर के ये अन्य कंप्यूटर से भिन्न होते हैं, उनकी परिकलन क्षमता है वो भी बाकियों से भिन्न होती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग होता है। यह आपका आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है, और इसमें किस पद्धति का उपयोग होता है, तो वो होता है द्विआधारी अंक पद्धति, यानी कि जो बाइनरी आपका अंक पद्धति है उसका इसमें अंक उपयोग होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, द्विआधारी अंक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। भारत में विकसित जो परम सुपर कंप्यूटर है इसका विकास किस संस्था ने किया था। ये RAS-RTS 1992 में आया हुआ क्वेश्चन है। और जो भारत में विकसित जो आपका प्रथम जो सुपर कंप्यूटर है वो परम है, और इसका निर्माण कब हुआ था, 1991 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था या किस संस्था ने किया था, तो CDEC ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो परम सुपर कंप्यूटर है उसका विकास CDEC ने किया था, ठीक है। और ये भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, और 1991 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एकीकृत परिपथ यानी कि IC इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ, या फिर यूं बोल दो कि कौन सी पीढ़ी में आपका जो है एकीकृत परिपथ का यूज होने लगा था। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ नीचे जो है IC आपको दिख रही होंगी, ठीक है। और जो आपका मैं आपको बताना भूल गया, जो परम सुपर कंप्यूटर को दिखने में कुछ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इनके आगे जो तस्वीर लगी हुई है वो उनके कंप्यूटर्स की हैं, तो इनके माध्यम से आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये आपका परम सुपर कंप्यूटर है, ये आपका डिजिटल कंप्यूटर है, और ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये आपके कौन है, IC हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ, या फिर किस पीढ़ी में IC का जो है आविष्कार हुआ या इसका यूज़ होने लगा। तो इससे पहले मैं आपको जो अब तक की जो 5 पीढ़ियां हैं हमारी कंप्यूटर की उनके बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पीढ़ी की। तो फर्स्ट पीढ़ी में क्या होता था, आपका निर्वात ट्यूब या फिर वैक्यूम ट्यूब का जो है यूज होता था। और फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो आपके ENIAC हैं, यूनिवैक हैं, वो हैं। फिर सेकेंड पीढ़ी में क्या हुआ, आपका जो निर्वात ट्यूब था या फिर वैक्यूम ट्यूब था उसके स्थान पर क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया। और थर्ड पीढ़ी में उस ट्रांजिस्टर के स्थान पर क्या आ गया, IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आपका जो है एकीकृत परिपथ। और IC में भी कौन सा, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यहाँ पर हुआ। फिर फोर्थ आपका जो पीढ़ी है उसमें आपका आ गया VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आपका यहाँ पर होने लगा। और माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ भी फोर्थ पीढ़ी में ही हुआ था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज कौन सी पीढ़ी में होने लगा था, तो फोर्थ पीढ़ी में इसका यूज होने लगा था। फिर हम बात करते हैं लास्ट और पाँचवीं पीढ़ी की। तो पाँचवीं पीढ़ी के अंदर आपका ULSI आ गया यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पाँचवीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी विकसित करने की कोशिश की गई। तो ये आपकी कंप्यूटर की 5 पीढ़ी हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि IC का जो यूज है वो कौन सी पीढ़ी में होने लगा था। तो मैंने अभी आपको बताया कि IC का जो यूज है वो आपका तृतीय पीढ़ी में होने लगा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा। तृतीय पीढ़ी है, द्वितीय नहीं है, तृतीय पीढ़ी है। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था। तो
तो चतुर्थ पीढ़ी का जो मुख्य अवयव था वो था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि वृहद एकीकृत परिपथ। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और VLSI जो है दिखने में ऐसा होता है, यहाँ पर आप इसको देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को फिर खालिस्तान है कहते हैं। ये RBI 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? IC हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको IC दिख रही होंगी। अगर IC के बारे में हम बात करें तो IC का जो विकास है वो JS किल्बी ने किया था, या इसके जो आविष्कार करता है वो JS किल्बी है। और IC के ऊपर क्या है, एक सिलिकॉन चिप लगा होता है, ठीक है ना। IC के ऊपर एक सिलिकॉन की परत लगी होती है और IC जो है एक चिप होता है, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले उसे, फिर आगे खालिस्तान है। IBPS क्लर्क 2011 में आया क्वेश्चन है। तो इस खालिस्तान में आपको चारों ऑप्शन रख के देखना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सूट हो रहा है वो आपको देखना है। तो कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले इसे इंटरप्रिटेशन के लिए मेन फ्रेम के पास भेजना होगा, या फिर CPU के ALU द्वारा विश्लेषित किया जाना होगा, या फिर इसको डिकोड किया जाना होगा, या फिर वायरसों के लिए विश्लेषित किया जाना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डिकोड किया जाना होगा। कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले इसे डिकोड किया जाना होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है। तो फर्स्ट जो पीढ़ी थी उसमें कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक घटक था वो कौन था, या किसका यूज होता था? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें आपका निर्वात ट्यूब का यूज होता था, या फिर वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। और जो वैक्यूम ट्यूब है वो दिखने में आपकी ऐसी होती हैं, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको याद हो चुकी होगी। फर्स्ट में आपका निर्वात ट्यूब है, सेकंड में ट्रांजिस्टर है, थर्ड में IC है, आपका LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फोर्थ में VLSI है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिफ्थ में आपका ULSI है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज हुआ था, और फिफ्थ में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि को विकसित करने का प्रयास या फिर कोशिश की गई। तो ये पांचों पीढ़ी आपको आई थिंक याद हो चुकी होंगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका निर्वात ट्यूब वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो पंच कार्ड का प्रयोग है वो किसने किया था? वो किया था जोसेफ मेरी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो ये तो आई थिंक आप सबको पता होगा। कंप्यूटर का जो पिता है या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये आपके यहाँ पर देख पा रहे होंगे चार्ल्स बेबेज जी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो IC का जो विकास है वो किया था JS किल्बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो जो IC पर जो है सिलिकॉन की एक परत होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में लगभग देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि IC के ऊपर जो है एक सिलिकॉन की परत होती है, और IC जो है वो एक चिप होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और IC का जो विकास है या आविष्कार है वो JS किल्बी ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज कौन से पीढ़ी में होने लगा था? ये आप लोगों को पता होगा, फोर्थ जो पीढ़ी थी उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा था। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का जो प्रयोग है वो कौन सी पीढ़ी में होने लगा था? थर्ड पीढ़ी में आपका होने लगा था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन आपके सामने भारत है, चीन है, अमेरिका है, मलेशिया है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए और बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। तो एबेकस जो है प्राचीन समय में एक आपको पता होगा गणना यंत्र था, जैसे वर्तमान में आपका कैलकुलेटर है, उसी तरीके से एबेकस का प्राचीन समय में यूज करते थे।
और इसका जो आविष्कार है वो चाइना ने किया था। और अबेकस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अबेंडेंट बेस एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था। ऑप्शन आपका है छोटा आकार या फिर बड़ा आकार या फिर ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना या फिर बी तथा सी दोनों। तो आप लोगों को पता होगा कि जो पहले जो कंप्यूटर होते थे उनका आकार बहुत बड़ा होता था। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर में क्या दोष था कि इनका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो इनको मतलब थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता था। तो ये इनमें एक दोष था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है इलेक्ट्रॉन ट्यूब या फिर ट्रांजिस्टर या इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर एलएसआई। तो आपको पता होगा कि जो थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या था, आपका आईसी था, इंटीग्रेटेड सर्किट था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं डिजिटल या फिर एनालॉग या फिर माइक्रो या फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। देखिए माइक्रो तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये तो कार्य पद्धति के आधार पर नहीं है, आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार है। माइक्रो, मिनी, मैक्रो ये सब तो डिजिटल और एनालॉग ये दोनों जो है कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान है सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। यानी कि कितने सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। आपके ऑप्शन है 80,586, 80,386, 70,508, 70,309। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80,386। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर इसका हो जाने वाला है 80,386। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था। एनालिटिक इंजन का जो निर्माण है वो किसने किया था, तो वो किया था चार्ल्स बेवेज ने। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है फाइल, गेम, गति या फ्लॉपी। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर की जो मुख्य विशेषता वो क्या है, गति है। इसकी स्पीड जो है बहुत अच्छी खासी इसकी स्पीड जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रे क्या है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्रे जो है वो आपका सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। और ये अब तक का सबसे सफल या सबसे सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं क्या कहलाते हैं, सुपर कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर फाइल सर्वर। जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं वो आपको पता होगा लैपटॉप होते हैं, क्योंकि वो पोर्टेबल भी होता है और आप जब यात्रा करते हो तो इसको आप ट्रेवल करते टाइम अपने साथ भी रख सकते हो। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, क्रोमियम की या फिर सिलिकॉन की या प्लेटिनम की या फिर सोने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए आपको सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा या तो फिर मिसप्रिंट है, आपका बुक में इसका 1976 आंसर दे रखा है, लेकिन जो आपको पता है जो पहला कंप्यूटर वो है CDC 6600 जो कि 1964 में बना था। तो इसको आप इसका जो सही आंसर है वो मेरे हिसाब से 1964 होना चाहिए, और गूगल पर भी 1964 ही दिखा रखा है, लेकिन बुक में आपका 1976 दिखा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो भारत में आर्यभट्ट या फिर सिद्धार्थ या फिर बुद्ध या फिर अशोक। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। और भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। ठीक है, जो कि 1991 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो सबसे तेज जो कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। और भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो परम भी आपको पता होगा कि भारत में निर्मित एक सुपर कंप्यूटर ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रथम गणना यंत्र है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम गणना यंत्र है वो क्या है, अबेकस है, जिसका जो निर्माण है वो चाइना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। ऑप्शन ए आपका खेल है, बी बैंक है, सी शेयर बाजार है, डी पुस्तक प्रकाशन है। तो जो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर है वो खेल के लिए बना था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था।
तो जो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो निर्माण है वो किया था ब्लेज पास्कल ने। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर थे। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।